खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से नईम शेख की ख़ास रिपोर्ट। मुंबई के गोरेगांव से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर एक सोने चांदी की दुकान में 75 लाख रुपए के चोरी हुई थी और इसी मामले में गोरेगांव पुलिस ने एक 28 वर्षीय सुरेश लोहार को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार इसने करधर ज्वेलर्स के कर्मचारी श्रवण खरवड़ को रुमाल में बेहोशी की दवा मिलाकर उसे बेहोश करने के बाद दुकान से करीब 75 लाख रुपए सोने और चांदी के आभूषण की चोरी की थी। पुलिस ने इसके पास से 100% कार्रवाई करने का दावा किया है। पुलिस आयुक्त जोन 11 के अजय कुमार बंसल ने बताया कि आरोपी सुरेश लोहार के गांव के बहुत से लोग मुंबई के विभिन्न ज्वेलर्स की दुकान में काम करते हैं। करधर ज्वेलर्स का कर्मचारी श्रवण खरवड़ भी इसी गांव का रहने वाला था। थोड़ी सी दोस्ती कर उसके करीब गया और उसके बाद इसने वारदात को अंजाम दिया था। इसी मामले में मुंबई के जॉइंट कमिश्नर सत्यनारायण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम पत्रकारों को इसकी जानकारी दी। इसकी खास झलक देखें नाजरीन आप अपनी स्क्रीन पर। गोरेगांव पुलिस स्टेशन में 15 मई को एक करधर ज्वेलर्स बोल के वहां पर रॉबरी का इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद पुलिस ने गुना दाखिल किया। उसके अंदर लगभग 74 लाख का सोना और चांदी, ये कीमती मुद्देमाल वहां से चोरी हुआ था। उसके बाद पुलिस ने तपास शुरू किया। उसमें वेरियस टीम्स हमने बनाया, 10 से 12 टीम नॉर्थ रीजन का टीम्स बनाया। उसके बाद इसका तपास शुरू किया, बट इसमें किसी हिसाब का कोई क्लू नहीं मिल रहा था। इवन वहाँ के जो आजू बाजू का जो परिसर था वहाँ से भी कोई हमें बहुत ज़्यादा इसके बारे में लीड नहीं मिला था। फिर भी नॉर्थ रीजन और जोन 11 की टीम ने इस केस को इतने चैलेंज के साथ और इतनी दृढ़ता और इतनी मेहनत के साथ पूरा पाठपरवा किया और इसके अंदर इस आरोपी को, सुरेश लोहार नाम का जो आरोपी है, उसको राजसमंद राजस्थान से अरेस्ट किया है। उसमें पूरा 100% जो रिकवरी हुआ है, 74 लाख का रिकवरी सोने और चांदी जो जवाहरात है उसका रिकवरी हुआ है। कल तक इसका पुलिस कस्टडी है। इसके अंदर जो आरोपी है सुरेश लोहार, उसने वडाला में भी इसी मोडस का गुना पहले किया है, ऐसी हमारी जानकारी में आया है। उसके बारे में हम उस केस की स्टेटस और उसके बारे में जो हम और इन्वेस्टिगेशन अभी कर रहे हैं और आरोपी की जो आगे कस्टडी भी हम लोग लेने वाले हैं। इसमें तपास का कोई और एंगल रहेगा वो भी हम करेंगे। सर का आरोपी है, पहले तो प्लानिंग की थी इतनी बड़ी लूट को अंजाम देना और पूरा कोई और इसके साथ था, कोई अंदर का आदमी मौजूद था? इसके जानने वाले काफी लोग इस एरिया में और मुंबई के अन्य भागों में काम करते हैं ज्वेलर्स की शॉप में। उनके साथ इसका क्या संबंध है, किसी ने इसका साथ दिया क्या, उसके बारे में डिटेल इन्वेस्टिगेशन हमारा भी चल रहा है। वो आने वाले टाइम में हम आपको बताएंगे। आरोपी और नौकर के बीच कोई जान पहचान थी, कैसे वो पहुंचा दुकान पर? इसकी बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप नहीं थी, बट फिर भी इनका थोड़ा पहचान हो गया था, उसका गैर फायदा इसने उठाया। दुकान में सीसीटीवी लगे थे ज्वेलरी जब ये चोरी हुई थी तो? वहां पर सीसीटीवी के अंदर ना थी, बट इसने डीवीआर को भी कट किया। सर, जो माल चोरी हुआ था क्या वो अपने घर पे ले जाकर रखा था या कहीं और रखा था उसने माल चोरी करने के बाद इसकी एक फ्रेंड है, उनके घर पे रखा था। वो भी हम अभी इन्वेस्टिगेशन में वेरीफाई करेंगे। देखा नाजरीन, ये थे मुंबई के जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर सत्यनारायण, जिन्होंने इस पूरी घटना की जानकारी पत्रकारों को दी। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ ये सेगमेंट आपको पसंद आया होगा। मैं सिराज शेख हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।